क्या सिचुएशन है आने वाले सोमवार के लिए या उससे आगे के लिए? तो देखिए, अगले हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है, 5 के 5 दिन ट्रेडिंग होगी। 15 अगस्त को छुट्टी रहता, मार्केट 1 दिन बंद रहता, लेकिन वो तो हो गया सैटरडे को, तो इस कारण से छुट्टी हुई नहीं। तो अब जो सीधा छुट्टी है वो अगले महीने सितंबर में है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट ऑलमोस्ट कुछ मूवमेंट नहीं था लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ है। कुछ एक मार्केट्स पॉजिटिव में, कुछ एक मार्केट्स निगेटिव में, जो मेजर मार्केट्स है वहां पे हालात देखने को मिले। यूएस के अंदर भी ऑलमोस्ट कोई चाल नहीं, कोई बड़ा इवेंट नहीं। यूरोप के में बड़े मार्केट्स के अंदर भी कुछ नहीं, एंड एशिया के भी बड़े मार्केट्स के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिला है। इवन एशिया के अंदर कुछ 1% 1.5% पॉजिटिव में भी थे, तो कुछ 1% के आसपास निगेटिव में। तो मिक्स्ड जो माहौल है चारों तरफ चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो क्या है, मिक्स्ड कहने का मतलब है कि ना तो बहुत बढ़िया कुछ कह सकते हैं कि पॉजिटिव एकदम माहौल है, और ना ही कुछ बहुत बढ़िया निगेटिव माहौल है। तो एवरेज मिक्स्ड जो है समय चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट का। इंडियन मार्केट की बात करते हैं। भले ही फ्राइडे को हमारा जो मार्केट है वो रेड में क्लोज हुआ, लेकिन मार्केट हमारा स्ट्रांग दिख रहा था। क्यों स्ट्रांग दिख रहा था? क्योंकि हमारा मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है ना। तो इस कारण से मार्केट स्ट्रांग दिख रहा था। जो गिरावट भी थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ गिरावट हुई थी। पूरा हफ्ता पिछला जो था हमारा वो पॉजिटिव में नहीं था। नेट रन जो है 200 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, फॉल में ही हमारी क्लोजिंग हुई है नेट नेट पूरे 5 दिनों में, पिछले हफ्ते में निफ्टी 50 में। बट फिर भी मार्केट जो है वो स्ट्रांग खड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। तेल के दाम $90 के नीचे है। ब्रेंट क्रूड 87 88 तक घूम रहा है, और जो WTI क्रूड है वो 82 83 पे घूम रहा है। तो ये भी अच्छी चीज है कि $90 से नीचे है, लेकिन $70 के एवरेज प्राइस पे अगर आ जाए, नीचे आ जाए $70 के पास, तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। मतलब $75 से ऊपर है तो नॉर्मल मार्केट के लिए महंगा ही है तेल। हाँ, भले ही $100 $120 चला जाता है, उससे तो ठीक है कि 80-90 पे है, लेकिन अगर 75 के भी नीचे आ जाए, 70 के एवरेज पे आ जाए, जो मैं हमेशा बात करता हूँ 55 से 75, 55 टू 75 का जो रेंज है, उसके बीच में तेल के दाम रहते हैं, तो वो ठीक रहता है मार्केट के लिए। तो ये भी एक एवरेज पॉइंट आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव नहीं है। बहुत पॉजिटिव तब होगा जब 70 के भी नीचे आ जाएगा, और बहुत निगेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत निगेटिव तब होता है जब 100 के आसपास पहुंचा रहता है। तो ये भी सही है। यूएसडी आईएनआर के अंदर, मतलब रूपी के अंदर बहुत बड़ा फॉल नहीं देखने को मिला। 95.3 95.4 के आसपास अभी भी रूपी जो है वो बरकरार है। तो आरबीआई ने जब से इंटरवेंशन किया है, रूपी के फॉल के अंदर में थोड़ी सी रोक आई है, रुकी है फॉल। और दूसरा, तेल के दाम भी 100-120 चल रहे थे, वो नीचे है, तो उसके कारण भी रुकी है। एंड फॉरेन रिम, इधर पैसा भी आया है बाहर का हमारे भारत के अंदर। जैसे बॉन्ड मार्केट को जब फ्री किया गया, सरकारी बॉन्ड को एफआईआईज के लिए फ्री किया गया, तो वहां पे काफी ज्यादा पैसा जो है इनफ्लो आया, तो उससे भी रुपी को सपोर्ट मिला। दूसरा जो पॉइंट जिससे रुपी को सपोर्ट मिला है, एफआईआईज, जिसको उतना वैल्यू नहीं मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टर जिनको उतना वैल्यू नहीं मिलता है। तो जून में, मतलब जून तक जो, तो क्या है, फेब से जून तक लगभग 50,000 करोड़ का, 30 से 50,000 करोड़ का हर महीने बिकवाली चल रहा था। फेब से पहले भी, जनवरी या उससे पहले भी 30,000 से 50,000 करोड़ की बिकवाली हर महीने हो रही थी। फेब में रिकवरी के साइंस दिखे, ट्रंप टैरिफ को लेकर थोड़ी सी सुधार हुआ हालात में, तो रिकवरी हुआ था। तो फेब में कम सेलिंग, 4-5,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, वो भी क्योंकि लास्ट में वॉर स्टार्ट हो गया था। जुलाई के अंदर भी हमें सुधार देखने को मिला। पिछले महीने के अंदर जो 30 से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ की एवरेज सेलिंग हो रही थी, वो जुलाई के मंथ में सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ की ही नेट कैश में एफआईआईज की निगेटिव पोजीशन थी, सेलिंग की पोजीशन थी। और 15 अगस्त बीत चुका है, मतलब आधा जो अगस्त का मंथ है वो बीत चुका है, एंड नेट इस महीने में जो एफआईआईज है वो पॉजिटिव में है। अभी तक पॉजिटिव में है। और जो खरीदारी हुई है नेट 5-6 हजार करोड़ के, बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव में नहीं है। सेंटिमेंट कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो गया है। ये 15 अगस्त तक, मतलब आधा अगस्त तक 5,000 करोड़ की पॉजिटिव में है। तो ये इससे अच्छा है कि जो 50,000 करोड़ के निगेटिव में रहते थे, उससे अगर 5,000 करोड़ के निगेटिव में है या 5,000 के पॉजिटिव में है, या ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन है ना, कि चलो खरीद नहीं रहे तो बेच भी तो नहीं रहे तगड़ा, ये चीज है। हाँ, पॉजिटिव या काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम तब मानेंगे जब 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या फिर 30 से 50,000 करोड़ की 2-3 महीने तक लगातार खरीदारी एफआईआईज के द्वारा हो जाए।
है ना, तब हम उसको मानेंगे कि एफआईआईज थोड़ा सा रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, जहां पे भी माहौल संभलता दिख रहा है, एफआईआईज की बाइंग जरूर हो रही है भारतीय मार्केट के अंदर में। अब यहीं पे अगर यूएस ईरान का कोई तगड़ा स्ट्राइक फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से एफआईआई सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि इस साल जो मैंने एक पैटर्न मिलाया है कि तेल की कीमतों के साथ एफआईआई बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इंडिया के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, तेल की कीमतें घटती हैं, इंडिया के अंदर बाइंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रम्प टैरिफ का परेशानी बढ़ रहा था, इंडिया के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, ट्रम्प टैरिफ का परेशानी घट रहा है, इंडिया के अंदर बाइंग स्टार्ट हो जा रहा है। ये एफआईआई की तरफ से ऐसा हो रहा है। अब यूएस ईरान की जब बात हो गई है तो वहां पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, यूएस ईरान के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल कहने का मतलब कि वहां पे गाली गलौज करना ही नॉर्मल होता है। मतलब वॉर हो गया तो वो खराब ही हो गया, और वॉर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल है, बस यही चीज है। अच्छा कुछ तो हो नहीं रहा। अच्छा इसी को कह सकते हो कि जो नॉर्मल है वही अच्छा है, स्ट्राइक्स नहीं हो रही वही अच्छा है। अभी करंटली क्या हुआ है, इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक करके 11 से ज्यादा लोगों को, मतलब ऑफिशियल मौतें 11 आई है, तो जो अनऑफिशियल है वो तो डेथ्स बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इजराइल और लेबनान का जो है वो अभी भी चल ही रहा है। यूएस ईरान का भी जो टेंशन है ऊपर ऊपर से चल रहा है, डायरेक्टली स्ट्राइक्स तो उन्होंने नहीं शुरू की है, लेकिन जो टेंशन है वो चल ही रहा है। कभी तेहरान की तरफ से, मतलब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि अमेरिकन मिलिट्री को घुटनों पे झुका दिया ईरान ने, तो कभी ट्रम्प की तरफ से आता है ये स्टेटमेंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस के कब्जे में कर लिया जाएगा। फिर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि यूएस में जो इलेक्शन है नवंबर में, तब तक हम रुकने नहीं देंगे वॉर को, तब तक खींचेंगे वॉर को और इनको हरवाएंगे इलेक्शन के अंदर। ये चीज है। और भाई हो भी वैसा ही चीजें देखने को भी मिल रहा है। जो एग्जिट पोल आई ये नवंबर वाले इलेक्शन के लिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप की पार्टी वहां पे हारती हुई दिख रही है। तो ट्रंप के लिए पैसे तो ट्रंप ने भरपूर बना लिए, लेकिन पॉलिटिकल जो परेशानियां हैं वो ट्रंप के लिए यहाँ पे उभरती हुई दिख रही है। इसके बाद एक अलग ट्रंप का स्टेटमेंट आता है निकल के कि अमेरिकन को हाई गैस की प्राइसेस की आदत डाल लेनी चाहिए। समझो, हाई गैसोलीन की प्राइसेस की, मतलब तेल के महंगे दाम की आदत डाल लेनी चाहिए अमेरिकन को। इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से। ईरान और ओमान के बीच जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मतलब जो चीजें बातचीत चल रही है वो काफी पॉजिटिव चल रही है, काफी सब कुछ सही है, और लगभग मैप है, सब कुछ हो ही चुका है वहां पे। ईरान ओमान का ठीक है, ईरान और अमेरिका का ठीक नहीं है। और ये चीजें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रैफिक है अभी भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। पहले मान लो 50 शिप जाते थे, तो अभी 5 शिप बस जा पा रहे हैं दिन के दौरान। तो यही एक परेशानी है जिसके कारण तेल के दाम इससे नीचे, मतलब 80 से 90 के बीच में झूल रहे हैं, उससे नीचे नहीं गिर पा रहे। एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली फ्रीडम उसके अंदर आ जाए कि फुल फ्रीडम से तेल आने जाने लगे, तो तेल के दाम जो है मुझे लगता है और ज्यादा गिर जाएंगे। इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। मैं मतलब पिछला हफ्ता भले ही 200 पॉइंट निगेटिव में रहा है, लेकिन मेरा मानना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि स्ट्राइक ना हो शुरू कोई, और तेल के दाम गिरे। तेल के दाम कैसे गिरेंगे? हॉर्मुज फ्री होगा तो तेल के दाम गिरेंगे। तो कोई स्ट्राइक शुरू ना हो, हॉर्मुज फ्री हो जाए, तेल के दाम गिर जाए, एफआईआई तो बैक ऑन ट्रैक धीरे 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 करके आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे ट्रैक पे अगर ये चीजें इधर नॉर्मल होती हुई दिख जाती है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कई सारे कुछ 10-15 कंपनी के रिजल्ट्स बचे हुए हैं जो कि आते हुए हमें देखने को मिलेंगे। एंड डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी, उनके रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, और रिजल्ट उतना बेकार भी इस बार का नहीं रहा है। और अच्छी बात क्या है कि एक तो इस बार का रिजल्ट बेकार नहीं रहा है, आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन जो है वो और ज्यादा बेटर यहाँ पे देखने को मिल रही। तो ये सारी अपडेट्स थी जो कि भारत के बाजार और दुनिया के बाजारों के अंदर चल रही हैं, और उम्मीद है कि अगला हफ्ता बढ़िया जा सकता है। बढ़िया नहीं तो बहुत बुरा तो नहीं जा सकता, बस एक ही इंसान है जो सारी चीजों को बिगाड़ सकता है, नहीं तो चीजें जो है वो बहुत बढ़िया यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना।